हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन तो हमेशा खुला ही रहता है, वहाँ पे आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करना। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज बर्थडे है, आई थिंक बर्थडे कल हो गया होगा, तो बर्थडे पार्टी हुई है, ग्रैंड बर्थडे पार्टी अरमान मलिक के दोनों बच्चों की, यानी कि आयान और तूबा की। इससे पहले भी जैद की एक बहुत बढ़िया बर्थडे पार्टी हुई थी, लेकिन उस बर्थडे पार्टी के बाद बहुत सारी कमियां ऑडियंस ने निकाली थी और कमेंट सेक्शन में उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था। जहां पे मैक्सिमम लोगों ने तो प्रेज़ किया था, लेकिन वहां पे कुछ होते हैं जिनको कुछ गलतियां आइडेंटिफाई करी और वो गलतियां उन्होंने अपनी वीडियो में बताई। इसकी वजह से एक तरफ माइंड ये हो गया था अरमान एंड फैमिली का कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम अपने एंड पे जितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है, तो हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन जैसे ही ऑडियंस ने उनका ये स्टेटमेंट सुना कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बस फिर क्या था, उनके ऊपर टूट पड़ी और मजबूरी में उन्हें सेलिब्रेशन भी करना पड़ा। और ये मजबूरी नहीं बोलेंगे, उनकी खुशी भी होगी क्योंकि बच्चों का फर्स्ट बर्थडे है। और जहाँ जैद का बर्थडे इतनी धूमधाम से मना है, वहाँ पर डेफिनेटली आयान और तूबा का बनना भी बनता था। लेकिन सबसे बड़ी अजीब सी बात ये हो गई कि बर्थडे से कुछ दिन पहले ही आयान की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और उस तबीयत बिगड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था, यार 2-3 दिन के बाद बर्थडे है, अब बच्चे का होमोग्लोबिन बता रहे थे कि डाउन हो रहा है, प्लेट रेट्स बता रहे थे कि डाउन हो रही है, और इस वजह से उसे प्रिक भी करना पड़ा। और तो बस ये चीज़ें देख के घर वाले भी बहुत टेंस थे। वो वीडियो में पता चल रहा था कि पायल बोल रही थी कि हमें तो यही लग रहा था कि बस बर्थडे पार्टी अब कैंसिल ही होने वाली है, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड आयान बिल्कुल अब ठीक है, उसकी प्लेट रेट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। टाइफाइड और मलेरिया का भी उन्होंने टेस्ट कराया था जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद उनके सांस में सांस आई और फिर ये पार्टी पूरी तरीके से बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज हो गई। अब पार्टी तो ऑर्गेनाइज हो गई, लेकिन पार्टी के गेस्ट देख के ना आधे से ज़्यादा जनता शॉक हो गई, क्योंकि जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी गेस्ट लिस्ट में वो सब लोग गेस्ट थे। वेल, बाकी गेस्ट की बात करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन आज मैं जिस स्पेशल गेस्ट की बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, उन स्पेशल गेस्ट का नाम आपको बताना ही पड़ेगा। तो आपने देखा पिछले बर्थडे पे भी, यानी कि जैद के बर्थडे पे भी अरमान यही चाहता था कि उनकी जो फैमिली है वो एक साथ एक बार आ जाए, एक साथ एक बार एक दूसरे का आमना सामना हो जाए, क्योंकि आमना सामना होने के बाद बहुत सारे गिले शिकवे हैं जो ख़त्म होते हैं। क्योंकि दूर से हम चाहे एक दूसरे से कितना लड़ लें, लेकिन जब एक सामने आते हैं ना भाई बहन, तो फिर एक दूसरे से ना तो नज़रें चुरा पाते हैं, ना ही एक दूसरे से नफरत कर पाते हैं। तो उन्होंने पिछली बार भी यही ट्राई किया था, जो उन पर उल्टा पड़ गया। यानी कि लाए तो एक अच्छी नीयत से थे, किसको? जी हाँ, कुलदीप भैया को लाए तो एक अच्छी नीयत से थे रिहैब से उन्हें बाहर, लेकिन वो सब चीज़ें उन पे उल्टी पड़ गई। और उसका रीज़न ये हुआ कि इतना ज़्यादा बतंगड़ बन गया, वहाँ से सरोज भाभी का इतना कंट्रोवर्सी चल गया, यहाँ तक कि वो घर भी अब खाली करके छोड़ के चली गई हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक बार फिर से ट्राई किया, एक बार फिर से उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने सपना को भी बुलाया था, सुनीता दीदी को भी बुलाया था, मतलब सबको उन्होंने इनविटेशन दिया था। और साथ ही साथ आज बर्थडे पार्टी में वो कालू भैया को भी लेके आ गए। लेकिन इस बार उन्होंने पहले जैसी गलती नहीं करी। पहली वाली गलती उन्होंने रिहैब के भरोसे ही उनको बोल दिया था कि इनको यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन इस बार भाई को लेने के लिए बता रहे थे कुछ बहुत ज़्यादा किलोमीटर, 800-900 किलोमीटर का ड्राइव करके गए थे सूरज, और 7-8 घंटे में वो वहाँ से उनको लेके आ गए। 7-8 घंटे में आई थिंक उन्होंने 800-900 किलोमीटर की पूरी ड्राइव तय कर ली। यानी कि इस बार स्पेशली कुलदीप भैया को लेने के लिए गया था सूरज, और वो लेके आए हैं कुलदीप भैया को। कुलदीप भैया को वीडियो में देख के अच्छा लगा, काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे, लेकिन अच्छा लगा क्योंकि अरमान, जैसे कि मैंने बोला ना, वो बहुत लोगों के लिए अच्छे होंगे, बहुत लोगों के लिए बुरे होंगे, और बहुत सारी फैमिली के लिए अच्छे होंगे, बहुत सारी फैमिली मेम्बर के लिए बुरे होंगे, क्योंकि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। उनके अंदर कमियां भी होंगी, उनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होंगी, सब कुछ होगा। एक इंसान ना तो 100% गलत हो सकता है, ना ही 100% सही हो सकता है। कोई ज़्यादा गलत होता है, कोई कम गलत होता है। लेकिन बात यह है कि अपने भाई के लिए उनका प्यार जो है ना, वो कई बार वो प्रूव कर चुके हैं। जब तक चंडीगढ़ में थे, यानी कि अगर हम इनके इनिशियल डेज़ भी देखें या आप इनकी इनिशियल डेज़ की व्लॉगिंग या वीडियोस भी देखोगे, तो ये अपने भाई को अपने साथ इन्वॉल्व रखते थे, सो दैट कि ये इधर उधर ना जाए। लेकिन हमेशा कालू भैया के साथ गलत तभी होता है जब वो घासी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो सराउंडिंग है, उन्हें वो सब चीज़ें बहुत आसानी से अरेंज हो जाती है, जो चंडीगढ़ में फिर भी रिस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा अरमान का भी डर होता है, और आजू बाजू इतना स्टाफ है कि उनके बीच में वो ये सब चीज़ें कर नहीं पाते। लेकिन वो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लिए अरेंज कर लेते थे, जो कि अरमान ने कई बार वीडियोस के द्वारा हमें बताया भी। लेकिन फिर भी उन्होंने यही बोला था जब सरोज भाभी का ये पूरा मैटर हुआ कि मेरा भाई है,
और मैं उसको मरने नहीं दूँगा। मैंने इस कंधे पे यानी कि अपनी आँखों से बहुत सारे अपनों को जाते हुए देखा है, लेकिन मैं अपने भाई को कुछ भी होने नहीं दूंगा। चाहे मुझे उसे ज़िंदगी भर रिहैब में रखना पड़े, लेकिन मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। तो ये उनका प्यार है अपने भाई के लिए। यही इंटेंशन से उन्होंने पहले बच्चे के बर्थडे में भी बुलाने की कोशिश करी, पर सब चीज़ें ख़राब हो गई और अब इस बच्चे के बर्थडे में फाइनली वो अपने भाई को लेके आ गए। यानी कि कुलदीप भैया अभी फ़िलहाल रिहैब से बाहर है, पार्टी अटेंड करने के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि क्या प्लान है, फर्दर प्लान। क्या वो वापस से रिहैब में जाएंगे या अभी कुछ दिन मलिक हाउस में रहेंगे, क्योंकि कुछ दिन तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं। इनफैक्ट चंडीगढ़ में वो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा दिन होते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ करने लगते हैं। तो फिलहाल अभी आगे का इनका क्या प्लान है या आगे का क्या सीन है, इसमें आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। बट फिलहाल कुलदीप भैया को देख के कुछ लोग खुश भी हुए और कुछ लोगों को बुरा भी फील हुआ, क्योंकि जितना आप लोगों ने कुलदीप भैया को अभी तक वीडियो या व्लॉग में देखा होगा ना कि बुरे नहीं है वो। एक जिस इंसान के अंदर एक एडिक्शन होता है ना, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे 2-3 लोग देखे हैं जिनको ये एडिक्शन है, लेकिन अगर वो ये सब चीज़ें ना करें ना तो वो दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो। शायद आप लोगों ने भी अभी ये चीज़ें नोटिस की होंगी कि जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, वो दिलदार होते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने वाले में होते हैं, वक्त बेवक्त काम आने वालों में होते हैं। लेकिन जहाँ उन्होंने एक बार ये उल्टा सीधी चीज़ का सेवन कर लिया तो फिर वो राक्षस से भी गए गुजरे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके का नेचर यहाँ पे कुलदीप भैया का नज़र आता है, क्योंकि मेहनत करने में वो पीछे नहीं है। हमने देखा है जब वो फार्म हाउस में थे तो कितने अच्छे तरीके से पूरे फार्म को संभालते थे, सारे जानवर, सारे एनिमल, सारी बर्ड्स को कितना टेक केयर करते थे, कितनी मेहनत से काम करते थे। तो वो कहते हैं ना कि आपका सारा मेहनत सारा करा पानी में फिर जाता है अगर आप एक गलती हो जाए और वो गलती इतनी बड़ी हो जाए। तो उन्होंने जो भी किया, जो भी नहीं किया, वो पता नहीं कि अब क्या मैटर सॉल्व होगा, क्या सरोज भाभी के साथ पैचअप करने का कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सरोज भाभी तो कोर्ट वोट की बात कर रही हैं और अभी तक ये भी नहीं पता कि कोर्ट केस तो कर रही हैं, बट किस चीज़ पे कर रही हैं, किस बुनियाद पे कर रही हैं। घर के लिए कर रही हैं, कभी वो कहती हैं कि घर के हिस्से के लिए, कभी वो कहती हैं कि मेरे को खतरा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि डाइवोर्स। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मैंने ऐसे देखा, बट अभी तक इस चीज़ का कुछ अता पता नहीं है। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि अरमान किसी भी तरीके से इनको वापस हांसी या उनके इर्द गिर्द भी जाने देगा, क्योंकि अगर अब की बार कालू भैया उनके इर्द गिर्द भी पहुंच गए तो वापस से सारी की सारी गलती अरमान के निकल जाएगी, क्योंकि वो निकाल के लेके आए हैं। तो मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे। जब तक वो रखेंगे, अपने पास रखेंगे, और अगर कालू भैया कुछ करते हैं ऐसा तो फिर वो वापस से उनको रिहैब में डालेंगे, क्योंकि एक स्मार्ट डिसीजन यही कहता है कि अब अगर अपनी जिम्मेदारी पे लाए हैं तो उन्हें उस तरफ जाने ही ना दें, क्योंकि ये उस तरफ जाएंगे कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ से वो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर क्या होगा, एलिगेशन सब पे आता है और इस चक्कर में सब लोग फंस सकते हैं। तो इसलिए फॉर द सेफेस्ट साइड अगर निकाल लिया है तो अपने पास ही रखना चाहिए। बाकी ये लोग खुद जानते हैं चीज़ों को कैसे करना है, इनकी फैमिली है, बेटर तरीके से इन्हें पता होगा कि किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है मैनेज, कि किसी को भी कुछ भी नुकसान ना हो। वहीं पे सुनीता दीदी तो बर्थडे पार्टी में पहुंच गई, लेकिन अगेन इस बार भी सपना दीदी बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंच पाई। पहली बर्थडे पार्टी का भी उनके पास इनविटेशन था, वो तब भी नहीं गई, और अभी दूसरी बर्थडे पार्टी में भी वो नहीं गई। हालांकि पहली बर्थडे पार्टी के टाइम पे भी वो बीमार थी और इस बर्थडे पार्टी के टाइम पे भी वो बीमार हैं, लेकिन वहाँ पे ऑडियंस जो है वो उनसे नाराज़ ज़रूर हो रही है कि ये अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कि एक बंदा आपको इन्वाइट कर रहा है विद हम्बल हार्ट, आपको बुला रहा है, आपका मान कर रहा है, लेकिन आप उसके इन्विटेशन का मान नहीं रख रहे हो। अब उनकी अपनी रीजंस हैं, लेकिन ऑडियंस इस बात से नाराज़ हो रही है कि बच्चों के लिए नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उनका भी जेन्युइन रीज़न है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वेल, देखते हैं, क्योंकि अभी तो जागरण होना बाकी है और जागरण ही होगा मलिक फैमिली का एक सबसे बड़ा इवेंट, जो बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि जागरण होगा, जागरण होगा। तो हो सकता है कि जो फैमिली मेम्बर्स बर्थडे पार्टीज़ में, सेलिब्रेशन में नहीं आ पाए हैं, वो डेफिनेटली जागरण के टाइम पे एक ज़रूर होंगे। अब ये जागरण कब प्लान होगा ये आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा। फिलहाल तो बर्थडे पार्टी में चीना भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ स्टमक में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से वो भी बर्थडे पार्टी में नहीं शामिल हुई। हालांकि घर से आए थे बर्थडे पे अटेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से पार्टी वाले वेन्यू में वो नहीं पहुँच पाई। तो ये था अभी तक का अपडेट वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज कालू भैया को देख के आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों को क्या लगता है कि कालू भैया और सरोज भाभी का वापस से पैचअप हो पाएगा। कि ज़रूर बताना कि ये ग्रैंड बर्थडे पार्टी आपको कैसी लगी, क्योंकि जो कमियां ज़ैद की बर्थडे पार्टी में रह गई थी ना, अरमान मलिक ने वो सारी कमियां इस बर्थडे पार्टी में पूरी करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। लेकिन हाँ, उन्होंने शोर शराबा, वो गन वन बहुत ज़्यादा लाउड कर दी थी, जिसकी वजह से बच्चे
बच्चे घबरा रहे थे और तूबा तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि जस्ट उनके पीछे से ही वो गन फायर वगैरह कर रहे थे और इस वजह से वो डर रही थी। बाकी उन्होंने अपनी तरफ से तो बर्थडे में कोई कमी छोड़ी नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कैसी रही ग्रैंड बर्थडे पार्टी अयान और तूबा की, साथ में कुलदीप भैया का आना। ये था अभी तक का रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।